अगर दो ब्लॉक है ना, आपने ये सीख लिया कि अगर दो या दो से ज्यादा ब्लॉक, ठीक है, दो या दो से ज्यादा ब्लॉक कनेक्टेड है और उसमें अपने फोर्स अप्लाई किया है ना, तो कॉमन एक्सेलरेशन मिलता था, है ना, कॉमन एक्सेलरेशन मिलता था। और इनके बिटवीन में रिएक्शन होता था, है ना, R1, और इनके बिटवीन में भी रिएक्शन होगा R2, और इन तीनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा अगर फोर्स लगाया तो एग्जाम में R1 R2 एक्सेलरेशन ये निकालने बोलते थे ना। अब हमें क्या सीखना है, अभी सीखना है कि अगर दो या दो से ज्यादा ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और आपने उनको तीनों को एक साथ पुल किया, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन होगा। मान लो ये सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस। तो मान लो एक ब्लॉक है यहां पे, मान लो इसका मान लो 2 kg सपोज है, तो और दूसरा ब्लॉक इसके साथ कनेक्टेड है, मान लो इनके बीच ये किससे कनेक्टेड है बेटा, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग में जो फोर्स लगेगा वो होता है टेंशन। टी यहाँ पे क्या है बेटा, टी टेंशन फोर्स है, टेंशन। टी क्या है, टेंशन, ये फोर्स है, याद रखना क्या ये फोर्स, ठीक है। स्ट्रिंग में लगने वाला फोर्स को क्या बोलोगे, टेंशन, और दो ब्लॉक के बिटवीन में लगने वाला फोर्स को क्या बोलोगे ना, रिएक्शन। बस समझ आ रहा है। तो अब यहां से मान लो आपने फोर्स लगाया, ये मान लो 3 kg का है, ठीक है, ये मान लो 3 kg का है, अपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इसको पुल कर रहे हो आप। तो अब एक बात बताओ, अगर जब 2 kg और 3 kg ब्लॉक को आपस में स्ट्रिंग से कनेक्ट किया और इसमें अपने फोर्स लगाया, यानी पुल किया, कितना फोर्स लगाया बेटा, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, क्या दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, अलग अलग मूव करेगा, पहले तो ये समझना होगा। एक साथ मूव करेंगे तो दोनों में कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा। बात समझ आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन किया जाएगा कि एक्सेलरेशन क्या है, कॉमन एक्सेलरेशन क्या है, फिर नेक्स्ट पूछेगा कि टेंशन क्या है ना, इनमें टेंशन क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करना है, पहले क्या करोगे, कॉमन एक्सेलरेशन के लिए दोनों का मास लेना जरूरी है, क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो ए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, बेसिक तो एफ इज इक्वल टू एम ही अप्लाई करना है, फॉर्मूला वही लगता है बेटा, ठीक है, ऐसे केसेस में। तो आपका एफ क्या है यहाँ पे, मुझे बताओ एफ क्या है बेटा, एफ है 10 न्यूटन, है ना। तो यानी मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, तो मैं फॉर्मूला बना देता हूं, इज इक्वल टू एफ बाई टोटल मास होगा बेटा, m1 प्लस m2। अब बोलोगे कि m1 m2 क्यों किया, क्योंकि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है, हमें टोटल मास लेना होगा, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं ना, तो दोनों का साम ले लो। बात समझ आया। तो क्या आएगा बेटा, ए इज इक्वल टू, तो फोर्स कितना लग रहा है, कितने फोर्स की वजह से दोनों ब्लॉक मूव कर रहा है, 10, और m1 कितना है 2 kg और m2 3 kg, तो 10/5, तो आपको एक्सेलरेशन कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद बोलेगा टेंशन निकालो, क्या निकालने बोलेगा, टेंशन निकालना है ना, टू फाइंड टेंशन। हमें अगर टेंशन निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले इसका एफबीडी करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी, यानी कोई भी एफबीडी बनाने के लिए दोनों ब्लॉक से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। हमेशा याद करो, जो बाद में होगा वो वाला लेना, इस तरफ फोर्स लगा रहे हो तो लास्ट वाला लेना, ठीक है। तो इससे इजी होगा बेटा, नहीं ऐसा नहीं कि इससे आएगा, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, अब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टेंशन कितना, यहाँ पे 2 kg ब्लॉक है, और 2 kg ब्लॉक क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ टेंशन, ये दोनों ब्लॉक मूव करेंगे। बात समझ आया, दोनों ब्लॉक मूव करेगा, तो ये इस तरफ जाएगा, मूव करेंगे, हाँ या ना। टी लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा, टेंशन टी लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टेंशन के वजह से ये मूव कर रहा है, और इसमें एक्सेलरेशन कितना था, सेम था, दोनों में सेम एक्सेलरेशन लगेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे फोर्स क्या है, फोर्स टेंशन है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, T इज इक्वल टू M1 है तो M1A, तो T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, M1 कितना है, M1 इज 2 और एक्सेलरेशन इज 2, तो आपका टेंशन कितना आया 4 न्यूटन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। इस तरह से हम निकाल सकते हैं।
चलो कॉपी करो। चलो फिर अगर मान लो मेरे पास 3 ब्लॉक है, कितना ब्लॉक है बेटा? 3 ब्लॉक। एक ब्लॉक ये मान लो ये 2 kg, और दूसरा ब्लॉक मान लो यहाँ पे है 3 kg ब्लॉक, और एक ब्लॉक यहाँ पे कनेक्ट कर दो 5 kg ब्लॉक। ठीक, अब यहाँ पे भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड, और यहाँ से फोर्स लगाया, और सरफेस क्या है? स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस के बारे में बात नहीं करते हम। रफ सरफेस आएगा तो और एक कॉन्सेप्ट लगेगा, फ्रिक्शन। ठीक है, स्मूथ सरफेस। कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप फोर्स एक्ट कर रहे हो, मान लो ये 20 न्यूटन। कितना न्यूटन लग रहा है बेटा फोर्स? 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो क्या मुझे एक बात बता, क्या तीनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, अलग अलग मूव करेगा? अब इन दोनों के बीच में टेंशन कुछ तो होगा। क्या दोनों के बीच यहाँ पे जो टेंशन होगा और यहाँ पे जो टेंशन होगा वो सेम होगा, डिफरेंट होगा? अलग अलग ब्लॉक के बीच में स्ट्रिंग लगा हुआ है तो टेंशन डिफरेंट होगा। इसको अगर T1 मानो, इसको T2 मानो। ऐसा नहीं है इसको T1 भी ले सकते हो, इसको T2 भी ले सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर एग्जाम में डायग्राम में गिवन है तो आप एग्जाम के हिसाब से लोगे, अगर नहीं दिया तो अपने हिसाब से लोगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या निकालने बोलेगा? एक एक्सेलरेशन निकालने बोलेंगे, फिर क्या निकालने बोलेंगे? फिर बोलेगा रिएक्शन निकालो। क्या बोलेंगे बेटा? सॉरी, टेंशन निकालने बोलेंगे, T1 एंड T2 भी निकालने बोला। ये क्वेश्चन कर सकता है, बस समझ आ रहा है? तीनों एक साथ मूव करेगा, कॉमन एक्सेलरेशन आएगा तीनों में, आया ना? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे? एक्सेलरेशन निकालने के लिए A इज इक्वल टू टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तीनों किस फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं? 20 की वजह से। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 20 बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम में मास कितना है? दैट इज 2 + 3 + 5। कितना आ जाएगा बेटा? 20/10। तो आएगा कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे देखो क्या करना है बेटा, आगे देखो क्या करना है। हमें T1 निकलना है और T2 निकलना है। तो अब है ना, फॉर T1 एंड T2 हम क्या करेंगे बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी, FBD बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, तो पहले लास्ट वाला T1 निकाल देते हैं यहां से। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा? 2 kg वाला ब्लॉक यहां पे लिया। ठीक, और यहां पे क्या लग रहा है बेटा? यहाँ T1 की वजह से है, T1 की वजह से मूव कर रहा है, और कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रही है? 2 मीटर आया था, सब में सेम एक्सेलरेशन लगेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सब एक साथ मूव कर रहा था। ठीक है, और यहां पे ये जो मूव कर रहा है इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? T1 रेस्पॉन्सिबल है। तो आपका T1 कितना आएगा? T1 इज इक्वल टू, T क्या है बेटा? फोर्स है। T क्या है यहाँ पे? टेंशन, फोर्स है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 2 × 2 कितना आएगा? कितना आएगा? 4 न्यूटन। क्लियर हुआ? कितना आया? 4 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद बेटा T2 के लिए क्या करोगे? T2 के लिए कौन सा? फिर है ना FBD। किसके लिए? T2 के लिए। किसके लिए लगाना है बेटा? में T2 निकालना है। तो मैं अपना मिडिल वाला भी लगा सकता हूँ, साइड वाला भी लगा सकता हूँ। मैंने हमेशा बोला कौन सा लगाना है? साइड का लो बेस्ट होता है। ठीक है, अगर 5 kg यहाँ पे FBD 5 kg ले लिया बेटा, यहाँ पे कितना? 5 kg वाला ब्लॉक उठाया यहाँ पे। ठीक है सर, तो यहाँ पे 5 kg में यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा? 20 न्यूटन। और इस तरफ क्या लग रहा है बेटा? इस ब्लॉक में ऑपोजिट डायरेक्शन ही है, इस ब्लॉक का फॉरवर्ड डायरेक्शन ही है। ठीक है, तो क्या आ रहा है? इस तरफ T2। मुझे बताओ क्या एक्सेलरेशन इस तरफ जा रहा था? आया ना, क्योंकि सब मोशन इस तरफ हो रहा है एक साथ, जब 20 न्यूटन फोर्स लगा एक साथ, है ना, क्योंकि ये सब ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड था। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 20 न्यूटन ज्यादा होगा या टेंशन ज्यादा होगा? 20 ज्यादा होगा, तब भी तो इसलिए आया इस तरफ। इस तरफ आने का कारण क्या है? 20 कम, T2 कम है, 20 न्यूटन ज्यादा है। तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 5 × 2। तो क्या आ जाएगा बेटा? तो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 - 10। तो T2 कितना आया? 10 न्यूटन। ऐसे आप निकाल सकते हो। T1 इज इक्वल टू आया था 4 न्यूटन, तो T2 आएगा
10 न्यूटन। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। अगर मान लो मैंने ऐसे सस्पेंड कर दिया किसी ऐसे 2 ब्लॉक को, मान लो अभी फिलहाल 2 kg है ना, 2 kg 2 kg और मान लो 3 kg ब्लॉक को मैं ऐसे झुला के रख दिया, तो यहां पे बेटा टेंशन कितना लगेगा 2 ब्लॉक के बिटवीन में, यहां पे टेंशन कितना निकालने बोल सकता है? समझ आ रहा है कि आप टेंशन कितना है वो निकालने बोल सकते हैं। तो पहले एक बात बताओ, अगर यहाँ पे टेंशन निकालना है, टेंशन निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। क्या यह मूव कर रहा है या सस्पेंड है? मैंने झुला के रख दिया, सस्पेंड है, तो टेंशन तो लग रहा होगा स्ट्रिंग में। ये स्ट्रिंग है ना बेटा, स्ट्रिंग में टेंशन तो लग रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है इसमें? ग्रेविटी में है ना, तो इसमें लगेगा बेटा mg। mg वेट लग रहा है बेटा, ग्रेविटी याद रखना ये पॉइंट है ना। तो मास इंटू ग्रेविटी कितना आ जाएगा बेटा? ये भी वेट है, क्या ये वेट है नीचे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को झुलाओगे तो उसमें कितना फोर्स लगेगा नीचे? mg। कितना लगेगा? mg है ना। g क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से लगने वाला एक्सेलरेशन। क्या ये मोशन में है या रेस्ट में है? रेस्ट में। बात समझ आ रहा है? ये वाला वेक्टर इस तरफ है और इसका टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ। बात समझ आया? ठीक है, तो इसमें कितना न्यूटन लग रहा है बेटा? जी 10 मान लेना। जी कितना 10 मान के चलना है ना। जी को कितना ले लेना बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के चलना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा? mg यानी 30 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? तो टेंशन कितना लगेगा बेटा अपोजिट डायरेक्शन में? अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इक्वल कर देना। एक्चुअली माइनस होता है नेट निकालोगे तो। यहां पे लग रहा था, इस तरफ लग रहा था t और इस तरफ लग रहा है 30 न्यूटन। तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा? t इक्वल टू कितना बोल सकता हूं? 30 न्यूटन ही लग रहा है। बात समझ आया या नहीं आया? अगर बराबर लग रहा है इसीलिए तो ये रेस्ट में है। अगर इसमें ज्यादा होता, इसमें कम होता तो ये टूट जाता। बात समझ आ रहा है? स्प्रिंग का भी करूंगा। अभी याद रखना हो, जितने भी स्ट्रिंग ले रहे हो सब मासलेस कंसीडर करोगे। स्ट्रिंग का मास को हमें कंसीडर करना नहीं है, मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है, मास वाला कॉन्सेप्ट अलग आ जाएगा, पहले इसको समझ लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ आ रहा है बेटा? क्योंकि ऊपर लगने वाला टेंशन और नीचे mg दोनों बराबर है, इसलिए स्ट्रिंग क्या नहीं हुआ? ब्रेक नहीं हुआ। बात समझ आया? टूटा नहीं है। बात समझ आया? अगर ऐसा होता, सेम चीज बेटा, मान लो यहां पे 2 kg है, सेम चीज यहां पे 2 kg है और यहां पे बेटा 3 kg है, दैट इज 3 kg, और मैं ऊपर फोर्स लगाया 100 न्यूटन। समझ आ रहा है? मैंने ऐसे ऊपर से नीचे से ऊपर उठाया, देखा ना काम करने वाला उठाते हैं है ना। तो ऐसे नीचे से ऊपर उठाया है ना। घर पे भी देखा कोई सामान उठाते नहीं, ऐसे झुला हुआ सामान ऊपर उठाते हो। तो कितना फोर्स से उठाया आपने ऊपर की तरफ? क्या टूटा है? नहीं टूटा, यानी नीचे से आप ऊपर लेके गए। दोनों में एक्सेलरेशन आया, दोनों में डिफरेंट एक्सेलरेशन आएगा, सेम एक्सेलरेशन आएगा? सेम एक्सेलरेशन आएगा। बात समझ आया? क्योंकि दोनों ऊपर गया तो एक्सेलरेशन कॉमन मिलेगा इस केस में। बात समझ आया कि नहीं बेटा? तो मुझे एक बात बताओ, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बेटा? अब इसका तो फोर्स, इसमें फोर्स लग रहा है कि नहीं? इसमें भी फोर्स लग रहा है। इसमें कितना लग रहा है बेटा? mg, दैट इज 30 न्यूटन। इसमें भी फोर्स लग रहा है बेटा, कितना कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। तो यहां पे क्या मिलेगा और आपको? टेंशन मिलेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं? बात समझ आ रहा है? तो आपको अगर पूछे कि टेंशन निकालो, क्या निकालना है? वो बोलेगा कि एक्सेलरेशन भी निकालो। बात समझ आया? तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? बोलो, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, A इज इक्वल टू एफ नेट बाय टोटल मास। हाँ या ना? समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक बात बताओ, A इज इक्वल टू मास कितना है टोटल? देखो यहां पे कितना, ये भी तो वेट भी क्या होता है बेटा? ये भी फोर्स ही होता है। क्या होता है? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, नीचे मतलब नीचे के डायरेक्शन में कितना फोर्स है? 2 है, सेम डायरेक्शन में है ना। दोनों को ऐड कर दो। मैं ये ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था। आपने खींचा ना, ऊपर जा रहा है, आपने पकड़ के ऊपर लेके गए, कितने न्यूटन से?
तो ऊपर जा रहा है मतलब ये मैक्सिमम होगा बाकी से, तो ये 100 माइनस, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स था, और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 2, दोनों को जोड़ दो भाई, टोटल मास कितना है, समझ आया नहीं आया, कोई डाउट है ना? ऊपर दोनों जा रहा है तो दोनों मास को ले लिया, दोनों मास को ऐड कर दिया, 2 + 3, और टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर इस तरफ फोर्स लग रहा है 100 और इस तरफ लग रहा है 20 एंड 30, सम कर दो कितना आएगा बेटा एक्सेलरेशन, 100 माइनस कितना 50/5, कितना आएगा, A = 50/, कितना रहा है 5, बात समझ आया, तो कितना आएगा 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिला। एक्सेलरेशन कितना मिला बेटा 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, आपको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिला, क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला, क्या मिला, एक्सेलरेशन मिल गया आपको, है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, आपको एक्सेलरेशन मिला 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और क्या निकालने बोला बेटा, टेंशन निकालने बोलेगा, क्या निकालने बोलेगा, टेंशन, क्या निकालने बोलेगा, टेंशन, तो टेंशन कैसे निकालोगे, T = फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अब कौन सा वाला FBD लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, FBD लगाओ, FBD, FBD कौन से ब्लॉक में लगाओगे, लास्ट वाला ब्लॉक लो, लास्ट वाला ब्लॉक लो, इजीली होगा, तो बेटा ऊपर वाले ब्लॉक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे 3 kg है, नीचे लग रहा है बेटा 30 न्यूटन, और ऊपर लग रहा है बेटा दैट इज T, तो T = कितना आएगा, हमने ऊपर वाला ब्लॉक नहीं दिया, लास्ट वाला ब्लॉक में 2 ही है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F दैट इज T, और यहाँ पे लग रहा है वेट 30 न्यूटन, इन दोनों में, और एक्सेलरेशन कितना है, इसमें जितना इसमें उतना ही लग रहा है 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो T = मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसमें मास कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है 10, लेकिन हमें टेंशन निकालना है। अब मुझे बताओ T ज्यादा होगा 30 ज्यादा होगा, हमें तो टोटल फोर्स देखना है, ऊपर जा रहा है ना बेटा, ये ऊपर जा रहा था 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर से, क्योंकि 100 न्यूटन फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन मिला, तो मैक्सिमम 30 माइनस, नहीं T ज्यादा है बेटा, T ज्यादा है तो T - 30 इज मास इंटू एक्सेलरेशन, तो बोलो T = कितना आएगा 30 + 30 दैट इज 60 न्यूटन, आपको क्या मिला बेटा 60 न्यूटन, क्या मिला, टेंशन मिल गया 60 न्यूटन, कितना मिल गया 60 न्यूटन भी टेंशन मिल गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉपी कर लो। मतलब पुली का प्रॉब्लम देखेंगे, पुली देखा है ना, गांव में होते हैं ना, कुएं से पानी उठाते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, पुली प्रॉब्लम अच्छे से समझ लेना, पहले सिंपल डायग्राम होगा, ये मान लो आपका पुली है, ठीक है, और यहाँ पे सस्पेंड है, और यहाँ पे 2 ब्लॉक को हमने कनेक्ट कर दिया, ये मान लो 2 kg का एग्जांपल के साथ करते हैं, ठीक है, और ये मान लो 3 kg है, ठीक है, अभी समझना है हमें 2 kg और 3 kg, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यानी 2 ब्लॉक को है ना पुली में रखा, और 2 ब्लॉक को कैसे कनेक्ट किया, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें देखो ये जो स्ट्रिंग है 2 ब्लॉक के बिटवीन में कनेक्टेड है, तो टेंशन सेम होगा डिफरेंट होगा, टेंशन दोनों साइड में लगने वाला जो टेंशन होगा वो सेम होगा डिफरेंट होगा, सेम होगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो एक ही है, 2 ब्लॉक के बिटवीन में कनेक्टेड है ना, और एक ब्लॉक आ जाता तो टेंशन डिफरेंट हो जाता, बस समझ आ रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन देखो, अब मुझे ये समझना होगा, यहाँ पे 2 kg कनेक्टेड है, यहाँ पे 3 kg, इसमें कितना फोर्स लग रहा होगा बेटा, नीचे की तरफ G10 ले लो, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नीचे लगने वाला फोर्स mg, तो ये 30 न्यूटन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे कितना लगेगा बेटा 20 न्यूटन, ठीक। अब मुझे बताओ नॉर्मली अगर इसको देखोगे, ये यहां पे फोर्स कम लग रहा है, यहां पे ज्यादा लग रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, इस तरह घूमेगा, यानी इसका ये जाएगा ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, और यहां पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं।
तो आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा ये समझो बेटा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ए निकालो और बोलेगा टी निकालो, और बेटा यहां पे रिएक्शन होगा, यहां पे आर, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी का डबल हो जाता है। यहां पे जो भी टी होगा उसका डबल हो जाता है। बस समझ आ रहा है, ये आपको याद रख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो अभी निकाले कैसे, है ना, क्वेश्चन है कि निकाले कैसे। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला ध्यान से देखो। एक्सेलरेशन निकालना, कहां पे एक्सेलरेशन निकालना है बेटा, पुली में। तो ये होता है एक्सेलरेशन, पुली फोर्स, पुली फोर्स बाय मास ऑफ सिस्टम या मास ऑफ पुली, टोटल मास ऑफ पुली, टोटल मास ऑफ पुली। समझ आया या नहीं आया। ये सिंपल फॉर्मूला। अब बोलो कि सर पुली फोर्स क्या है ना, पुली में कितना फोर्स लग रहा है बेटा, एक ये वाला झुला हुआ है ना पुली का फोर्स, ये तो टेंशन है, ये स्ट्रिंग में लग रहा है। पुली में कौन लग रहा है बेटा, यहां पे दो फोर्स लग रहा है, कौन सा, 30 और 20। मुझे लगा 30 ज्यादा 20 ज्यादा है, 30 ज्यादा है। तो अब पुली फोर्स में क्या करोगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो आपको नेट पुली फोर्स आ जाएगा, नेट पुली फोर्स आएगा। बात समझ आया है ना, जो एक्चुअल फोर्स कितना लग रहा है, मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करो, और टोटल मास मतलब 2 + 3, तो कितना आ जाएगा बेटा, 10/5 दैट इज 2। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, 2 मीटर/सेकंड²। कोई दिक्कत है, समझ आया नहीं आया, समझ है, बोलो समझ आया या नहीं आया, आ गया ना बेटा। उसके बाद क्या बोला था, क्या पूछा गया उसके बाद कि टेंशन निकालो। टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एफबीडी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा टेंशन के लिए, है ना, और टेंशन, टेंशन के लिए क्या करेंगे बेटा, एफबीडी। कौन सा ब्लॉक लेना चाहोगे, दोनों ब्लॉक से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें एक्सेलरेशन मिल गया, चलो हम एक काम करते हैं, कोई भी ब्लॉक ले लो। चलो 3 kg वाला ब्लॉक ले लेते हैं बेटा, 3 kg ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक लिया हमने, 3 kg ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक लिया, 3 kg ब्लॉक लिया, ठीक है। कौन सा ब्लॉक लिया बेटा, 3 kg ब्लॉक। तो नीचे क्या लग रहा है बेटा, 30 न्यूटन, ऊपर क्या लग रहा है बेटा, टी, ठीक है, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 2 मीटर/सेकंड²। अब मुझे बताओ 30 ज्यादा है टी ज्यादा है, 30 ज्यादा होगा टी ज्यादा होगा, नीचे आ रहा है ना, तो 30 ज्यादा है। तो हमें नॉर्मल फॉर्मूला वही है, F = ma। तो फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है बेटा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, क्योंकि नीचे आ रहा है तो ये ज्यादा है, इससे मैं इसको माइनस करूंगा, टी को, टी कम है, = मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 3 इंटू कितना, एक्सेलरेशन 2 आया। तो टी = कितना आ जाएगा, 30 - 6 आया ना, 30 - 6, टी = क्या आएगा बेटा, 24 न्यूटन। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं बेटा। देखो नेक्स्ट, इसमें हम पुली में क्या करेंगे, और ब्लॉक ऐड कर देंगे बेटा, है ना। ये पुली मान लो, ठीक है, यहां पे मान लो 2 kg ब्लॉक रखा, फिर इसके साथ नीचे, है ना, नीचे मान लो 5 kg ब्लॉक रख दिया, और एक 5 kg ब्लॉक, ठीक है, और यहां पे रख दिया मान लो 3 kg ब्लॉक। कौन सा बेटा, 3 kg ब्लॉक, ठीक है। और यहां पे देखो इन दोनों ब्लॉक के बिटवीन में ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, टी। तो यहाँ पे T1 मान लो ना, क्योंकि डिफरेंट आएगा भी। यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे T1 या T2 डिफरेंट होना चाहिए ना, क्योंकि डिफरेंट ब्लॉक के बिटवीन में और एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो इसको लोगे T2। समझ आ रहा है कैसे, कब T1 T2 डिफरेंट लेना है, दो ब्लॉक के बिटवीन में सेम, और अगर डिफरेंट ब्लॉक के बिटवीन में और एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना, स्ट्रिंग यूज करते हैं ना, दो डिफरेंट ब्लॉक को कनेक्ट करने के लिए, उस केस में आप क्या करोगे, टेंशन को अलग ले लेना है, क्योंकि स्ट्रिंग अलग है तो टेंशन अलग है। बस समझ आ रहा है, चलो फिर। तो आपको ये डायग्राम देख के क्या समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इस तरफ, क्योंकि ज्यादा है इस तरफ, तो एक्सेलरेशन इस तरफ, ये ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत। इसमें कितना न्यूटन लग रहा है बेटा,
50 न्यूटन लग रहा है। इसमें कितना न्यूटन लग रहा है? 30, है ना, फॉर्मूला है mg वेट। और यहाँ पे कितना न्यूटन लग रहा है बेटा? 20 न्यूटन। इतना समझ आ गया? समझ आया बेटा? तो हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है बेटा? हमें फाइंड करना है, फाइंड ए, क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है बेटा? एक्सेलरेशन और T1 एंड T2, ये सब फाइंड करने बोलेंगे। बात समझ आया? ठीक है बेटा। तो कैसे करोगे? हमें तो पता है एक्सेलरेशन निकालेगा। पुली फोर्स, पुली में फोर्स कितना है बेटा? मैक्सिमम कितना है? पुली में मैक्सिमम फोर्स कितना है? अब ये दोनों सेम डायरेक्शन है, इस तरफ एक्सेलरेशन है ना, तो इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है पुली में? पुली में मतलब झूला हुआ फोर्स कितना है? 20 एंड 50। तो 20 प्लस 50 माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में ना ये। अब ये से ये दोनों सेम इस तरह से, और ये जा रहा है। यहां पे क्या लग रहा है बेटा? कब लग रहा था? क्योंकि मोशन इस तरफ हो रहा था, तो 30 को माइनस कर देना है। कम है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, डिविजिबल बाय टोटल मास ऑफ पुली। 2 kg प्लस 5 kg प्लस 3 kg। कितना आ रहा है बेटा एक्सेलरेशन? कितना आ रहा है बेटा एक्सेलरेशन? दैट इज 40। कितना आ रहा है? 40 बाय 10। कितना आया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी का कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? आया समझ में? अब बोलेगा बेटा टेंशन निकालो। क्या निकालना है? देखो यहाँ पे T1 है, मैं ये वाला ब्लॉक यूज करूंगा। कौन सा ब्लॉक यूज करूंगा? ये वाला का अगर ब्लॉक में यूज करो तो मेरे लिए इजी होगा, है ना। तो हमेशा लास्ट वाला ब्लॉक यूज करना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। चलो इसको यूज करते हैं बेटा। फॉर T1 FBD लगाएंगे बेटा। फ्री बॉडी डायग्राम करो। कौन सा? 3 kg ब्लॉक लिया। 3 kg ब्लॉक में टेंशन ज्यादा है, 30 ज्यादा है? T1 ज्यादा है, 30 ज्यादा है? बोलो कौन ज्यादा है बेटा? T1 और 30? T1 ज्यादा है, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। T1 ज्यादा है, तो -30 यानी मैक्सिमम, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू 4। T1 इज इक्वल टू कितना आएगा? T1 इज इक्वल टू कितना आया? 12 प्लस 30 दैट इज कितना आएगा बेटा? 42। तो कितना फोर्स लगा? 30 से ज्यादा ही आएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो 30 से ज्यादा आना चाहिए। 30 से ज्यादा ही आना चाहिए, तब जाके सही है। 30 से ज्यादा ही आना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये आ गया 12 न्यूटन। कितना न्यूटन आया? कितना न्यूटन आया बेटा? 12 न्यूटन। कितना न्यूटन आया? 12 न्यूटन। अब फिर क्या करोगे? T2 निकालो और T2 के लिए। तो इसमें भी मैं भी लास्ट वाला लगाऊंगा। कौन सा लगाऊंगा बेटा? लास्ट वाला ब्लॉक यूज करूंगा। तो लास्ट वाला ब्लॉक कौन सा है? बोलो लास्ट वाला ब्लॉक कौन सा है? 5 kg। कौन सा ब्लॉक है बेटा? 5 kg वाला ब्लॉक। नीचे कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। ऊपर कितना लग रहा है? T2, हाँ या ना? अब 50 ज्यादा है, T2 ज्यादा है। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है इसमें? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ना। एक्सेलरेशन कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे एक बार बताओ बेटा, यहां पे अब 50 ज्यादा है, T2 ज्यादा है, क्योंकि नीचे आ रहा है। तो आप बोलोगे 50 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू 4। तो T2 इज इक्वल टू कितना आएगा? यानी कहीं ना कहीं 50 से कम आना चाहिए, है ना।
तो 50 माइनस 20 कितना आएगा, टी इज इक्वल टू सॉरी T2 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 30 न्यूटन। कितना आया 30 न्यूटन। समझ आया कि नहीं? 30 न्यूटन। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मान लो ऐसा टेबल दिया है, कुछ इस तरह का टेबल है और यहाँ पे एक मास है और यहाँ पे पुली कनेक्टेड है और ये ऐसे कनेक्टेड है बेटा। इसका मान लो स्मॉल एम, इसका मान लो 2 स्मॉल एम मास है ना। अलग अलग फॉर्म में, एग्जाम ऐसा नहीं कि फॉर्मूला मतलब वेरिएबल बेस भी दे सकता है, ठीक है। ऐसे कनेक्टेड है तो अब इन ये कितना स्ट्रिंग है बेटा, एक ही स्ट्रिंग है यहाँ पे 2 ब्लॉक के बिटवीन में, तो टेंशन यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे भी इतना ही है। बस समझ आ रहा है? तो आपसे पूछेगा कि फाइंड ए एक्सेलरेशन, इस तरह आएगा बिल्कुल। तो ये भी इस तरह, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, अब फ्रिक्शन को लाना ही नहीं है, ठीक है। तो पहले बोलेगा एक्सेलरेशन निकालो, फिर बोलेगा टी निकालो। ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। समझ आया? तो इसको कैसे करना है बेटा, वही फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज। आप बेटा ये पुली में है क्या, ये एम पुली में है? नहीं है। पुली में कौन है? 2m है। बात समझ आया? ये सरफेस में है तो ये वाला फॉर्मूला तो वही लगेगा। और देखो W इज इक्वल टू होता है mg। तो यहां पे m कितना है बेटा, m तो 2m है इंटू जी, दैट इज मैं g को g रख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, g को g रख लेता हूं तो 2mg रख लो, है ना। g के फॉर्म में क्वेश्चन करते हैं तो आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, a इज इक्वल टू पुली फोर्स दैट इज 2mg भाई टोटल मास कितना है 2m प्लस m, तो कितना आ जाएगा 2mg बाई 3m, इसलिए डिफरेंट आ रहा था। दैट इज a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2g बाई 3। समझ आया अभी? फॉर टेंशन के लिए बेटा। तो ये वाला ब्लॉक उठा लो, कौन सा ब्लॉक है ये 2m वाला ब्लॉक। नीचे कितना लग रहा है बेटा 2mg, एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, ठीक है, और ऊपर लग रहा है t। 2mg ज्यादा है या 2mg ज्यादा है, t ज्यादा है? नीचे आ रहा है मतलब 2mg ज्यादा है, तो मैक्सिमम फोर्स 2mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बेटा, मास कितना है? ये वाला ब्लॉक लिया तो 2m, आपने FBD यूज किया, क्या किया FBD यूज किया, अप्लाई किया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2m इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2g बाई 3। तो t इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2mg माइनस 4mg बाई 3। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, इसको करोगे तो 6mg माइनस 4mg बाई 3। तो आंसर कितना आएगा t कितना देगा बेटा 2mg बाई 3। समझ आया कि नहीं? समझ आया ना बेटा? ये अपलोड कर दूंगा मैं, हाँ, आज का जो भी क्लास हुआ दोबारा देख लेना। नेक्स्ट डायग्राम, मान लो ये बेटा टेबल है, टेबल का 2 कॉर्नर में बेटा क्या लग दिया, पुली रख दिया, और यहाँ पे मिडिल में एक मास है m मान लो, इसका मास मान लो 2 kg ले लो ना, कोई दिक्कत है ना, वैल्यू ले लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे रख लो बेटा, वैसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मान लो 3 kg और इस तरफ और एक ब्लॉक कनेक्टेड है, मान लो ये मान लो 5 kg। अब देखो बेटा एक्सेलरेशन किस तरफ जाएगा, ये इस तरफ ज्यादा है
तो कहीं ना कहीं इस तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन ऐसे होगा, आया ना। तो बेटा टेंशन सेम होगा डिफरेंट होगा, इस तरफ डिफरेंट होगा। देखो बीच में और एक ब्लॉक आ गई, तो यहाँ पे और यहाँ पे मान लो T1 है, यहाँ पे भी T1 है, यहाँ पे T2 होगा, क्योंकि डिफरेंट ब्लॉक आ गया बेटा, है ना। 2 kg के साथ ये वाला ब्लॉक कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर 2 kg के साथ 5 kg वाला ब्लॉक भी कनेक्ट कर रहा है या ना। ठीक है सर, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सेलरेशन बताओ, सेकंड पूछेगा T1 बताओ, थर्ड पूछेगा T2 बताओ। समझ आया कि नहीं, ऐसा पूछा जा सकता है। तो कैसे करोगे, सिंपल है, एकदम सिंपल है बेटा। देखो है ना क्या करना क्या है, देखो पहले तो एक्सेलरेशन निकलने के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन निकलने के लिए फॉर्मूला क्या है, पुली का फोर्स। पुली में कितना फोर्स लग रहा है, इस तरफ, इस तरफ 30 न्यूटन, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब 50 ज्यादा है 30 ज्यादा है, तो 50 से माइनस कर दो, फोर्स दैट इज टोटल फोर्स 50 माइनस 30, टोटल मास ऑफ द सिस्टम 3 to 5 और 5। समझ आया कैसे, टोटल मास होगा 3 + 2 + 5 दैट इज 20/10 दैट इज 2 मीटर/सेकंड²। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, 2 मीटर/सेकंड² आपका एक्सेलरेशन है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक समझ आया बेटा। फिर ठीक है, अब बोलेगा बेटा T1 निकालो, FBD कर देंगे फॉर T1, FBD करो बेटा, फ्री कर दो इसको, फ्री बॉडी डायग्राम करोगे तो ये 5 kg ब्लॉक, नीचे लग रहा है 50 न्यूटन और ऊपर लग रहा है बेटा T1 और इस तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, 50 ज्यादा है T1 ज्यादा है, नीचे आ रहा है तो 50 ज्यादा है, 50 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है बेटा 2, तो T1 इज इक्वल टू कितना होगा 50 माइनस 10, तो T1 इज इक्वल टू कितना आएगा, T1 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 40 न्यूटन। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कितना आ गया बेटा 40 न्यूटन। उसके बाद क्या बोलेगा T2 फॉर T2 FBD यूज करो बेटा, FBD लगाओ। T2 के लिए कौन सा लगाओगे ब्लॉक, लास्ट वाला ब्लॉक लेना, इजी होता है ना, मिडिल वाला ब्लॉक लेके क्यों फंस जाए हम, क्योंकि दोनों तरफ T1 T2 निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बताएंगे बाद में, है ना। हर कोई ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक ले सकते हो। तो T2 के लिए क्या करोगे बेटा, ब्लॉक 3 kg ब्लॉक ले लो, ऊपर क्या लग रहा है T2 और नीचे 30 न्यूटन और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। और मुझे बताओ क्या T2 ज्यादा है 30 ज्यादा है, ऊपर जा रहा है ना, तो T2 ज्यादा है, ऊपर जा रहा है तो T2 माइनस 30 इज इक्वल टू मास कितना है, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो T2 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, यानी 30 से ज्यादा ही होना चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, और यहाँ पे 50 से कम होना चाहिए, 40 है यहाँ है ना, तो कितना आ जाएगा 6 + 30, तो T2 कितना दिया 36 न्यूटन, ठीक है ना। यहां पे थीटा एंगल से, है ना, ये जो सरफेस है इंक्लाइंड है, आया ना। तो आपको, और यहां पे 2 ब्लॉक कनेक्ट हुआ पुली के साथ, एक इंक्लाइन सरफेस में और दूसरा वहां पे बिना इंक्लाइन सरफेस से, यानी दोनों को ये जुड़ा हुआ है और ये इंक्लाइन सरफेस पे है। अब बोला है कि, और यहां पे ये भी डिफाइंड है कि एक्सेलरेशन जो हो रहा है इसमें वो इस तरफ हो रहा है, ऐसे ऐसे ब्लॉक ऐसे जा रहा है, ये इस नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। अब क्वेश्चन बोला कि एक्सेलरेशन कितना होगा वो निकालो, पहले ना इसको हम समझेंगे, ठीक है। देखो क्या करना है, पहले देखो अब इसमें कितना फोर्स लगेगा, नीचे नीचे जो फोर्स लगता है वो होता है mg, क्या है वेट mg, नीचे फोर्स लग रहा है।
कितना फोर्स लग रहा है बेटा, m2g। समझ आया? यहां पे कितना लग रहा है नीचे, एकदम नीचे m1g लग रहा है, लेकिन ये ब्लॉक तो नीचे नहीं आ रहा है, ये ब्लॉक जाएगा इस तरफ। तो यहां पे देखो, अगर ये थीटा है तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो यहां पे और एक कंपोनेंट मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा बेटा एक्स कंपोनेंट। ठीक है, ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा मिलेगा आपको। बात समझ आ रहा है? ये भी थीटा होगा, और ये कौन सा होगा बेटा, mg cos थीटा, और ये आ जाएगा mg sin थीटा। समझ आया कि नहीं आया? हमेशा याद रखना, ब्लॉक अगर मूव करे तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट की वजह से होगा। क्यों? m1g sin थीटा। समझ आया कि नहीं आया? तो हमेशा याद रखना, साइन कंपोनेंट की वजह से कोई भी ब्लॉक मूव करेंगे। बात समझ आया? अब ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक्स जो आपका cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो किसी काम का है यहां पे? अब ये ब्लॉक मूव करेगा तो ये कंपोनेंट की वजह से और इस कंपोनेंट की वजह से, हाँ या ना? अब मुझे बताओ, यहां पे फोर्स कौन सा आपको कंसीडर करना है? एक ये वाला फोर्स और दूसरा ये वाला फोर्स। इन दोनों फोर्स की वजह से इनमें मोशन आएगा, हाँ या ना? क्लियर हुआ? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हमें चाहिए बेटा क्या होता है, एक्सेलरेशन। नॉर्मल बेसिक फार्मूला कौन सा होता है बेटा? बेसिक फार्मूला है F इज इक्वल टू ma F नेट, तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो क्या आएगा बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F नेट। ये बेसिक फार्मूला यूज होता है बाय टोटल मास, आया ना? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे F नेट कितना है? यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है इस सिस्टम में, मतलब जो यहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब बाकी ये जो कॉस कंपोनेंट है वो तो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये जो मोशन में आ रहा है किस कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, साइन कंपोनेंट की वजह से आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये सिस्टम ऐसे घूमेगा क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ, तो मुझे एक बात बताओ, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एफ नेट बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो फोर्स कितना लग रहा है, F10 क्या? अब बताओ, क्या m1, यहां पे दो फोर्स है, m1g sin थीटा और दूसरा m2g, कौन ज्यादा है? m1g sin थीटा ज्यादा है, इसलिए तो इस तरफ एक्सेलरेट हुआ। तो मैं बोलूंगा मैक्सिमम माइनस मैक्सिमम कितना है बेटा, m1g sin थीटा माइनस m2g डिविजिबल बाय टोटल मास, दैट इज m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? तो क्या आ जाएगा बेटा यहां पे, ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, नॉर्मल स्टेप भी बताऊंगा। तो क्या आ जाएगा बोलो, यहां पे बेटा यहां पे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो आपका यही आ जाएगा, g कॉमन आ रहा है ना, तो आएगा m1 sin थीटा माइनस m2 g बाय m1 प्लस m2। ये एक्सेलरेशन दे रहे हैं, हाँ या ना? अच्छा जी, फिर से लिख दिया, तो मैं ऐसे रख सकता हूं, हाँ कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको स्टेप वाइज देखूं, है ना, अब ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू ये तो हो जाएगा ट्रिक्स के हिसाब से, हमें मिल गया बेटा, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब मैं अगर ये स्टेप्स तो देखूंगा, क्या देखूंगा बेटा, स्टेप्स को देखूंगा, ध्यान से समझ लो, है ना? हो सकता है बोर्ड में स्कूल एग्जाम में स्टेप्स दिखाना पड़े, तो मैंने एफबीडी बनाना है, मुझे क्या बनाना है, स्टेप, यानी मुझे क्या करना है बेटा, एफबीडी। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ या ना? देखो फ्री बॉडी डायग्राम पहले इस ब्लॉक के लिए लेते हैं, कौन सा, M2 ब्लॉक लिया हमने। M2 ब्लॉक में ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बेटा, और एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, ब्लॉक कंसीडर है, तो M2g। मुझे बताओ, वही फॉर्मूला वही लगेगा, F इज इक्वल टू ma। मुझे बताओ T ज्यादा है M2g ज्यादा है, दोनों फोर्स से T ज्यादा है क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो मैं बोलूंगा T माइनस M2g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन M2 इंटू a। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, कोई दिक्कत? अब क्या करूंगा बेटा, दूसरा ब्लॉक कौन सा है, ये वाला ब्लॉक। ये वाला ब्लॉक कौन सा है, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप।
तो कौन सा ब्लॉक है? M1। M1 ब्लॉक में इस तरफ क्या लग रहा है बेटा? T, और इस तरफ लग रहा है M1G sin थीटा। तो क्या लिखोगे? M1G sin थीटा। और एक्सेलेरेशन हो रहा है इस तरफ, हाँ या ना? अब मुझे बताओ ये ज्यादा होगा या T ज्यादा होगा? ये, क्योंकि एक्सेलेरेशन इस तरफ है, तो मैं लिखूंगा यहां पे M1G sin थीटा माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन M1A। आया ना इसको दोनों इक्वेशन? अब दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल सकता है? देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बेटा। अब दोनों इक्वेशन से देखो, मैं T को T के नीचे रखूंगा। पहला इक्वेशन है T M2G इज इक्वल टू M2A, आया ना? दूसरा T माइनस का है, माइनस का, ये प्लस का है, प्लस M1G sin थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? तो क्या आएगा बेटा यहां पे? M1A, ये तो कैंसिल हो गया, आया ना? तो यहां पे क्या आएगा बेटा? M1G sin थीटा माइनस M2G इज इक्वल टू, एक कॉमन ले लिया, क्या रहेगा? M1 प्लस M2, हाँ या ना? तो देखो वापस सेम आया कि नहीं? है ना, सेम आएगा ना? तो ये स्टेप्स होते हैं, तो डायरेक्ट ट्रिक से भी हम याद रख सकते हैं। समझ आया? अभी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? A इज इक्वल टू, ये क्या आएगा बेटा? बोलो, ऊपर आएगा, नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2, और ऊपर आएगा G कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? M1 sin थीटा माइनस M2। एक्सेलरेशन सेम आया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आपको बोलेगा टेंशन निकालो। देखो, यहां से टेंशन निकलने के लिए क्या देखेंगे? बस टेंशन निकलने कोई इक्वेशन बना देना, आ जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं? कॉपी करो। मान लो एक इंक्लाइंड है, इसमें 30 डिग्री एंगल है, कितना डिग्री है? और यहाँ पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है पुली के साथ, मान लो ये 3 kg, और यहाँ पे है 2 kg, ठीक है। अब एक्सेलरेशन किस तरफ है वो डिफाइन नहीं है, बात समझ आ रहा है? अब बोलेगा यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालो और स्ट्रिंग में लगने वाला फोर्स टेंशन निकालो, है ना? ये क्वेश्चन है आपका। तो क्या करोगे? पहले एक्सेलरेशन, पहले क्या करोगे? कंपोनेंट्स। पहला स्टेप क्या करोगे? इसमें क्या निकालोगे बेटा? कंपोनेंट्स। इसमें कितना फोर्स लग रहा है नीचे? G10 है, तो 20 न्यूटन लग रहा है, वही कॉन्सेप्ट है। और इसमें कितना लग रहा है नीचे? 30 न्यूटन। लेकिन हमें साइन कंपोनेंट चाहिए। कौन सा कंपोनेंट? और सरफेस में कौन सा कंपोनेंट लगता है? सरफेस में साइन कंपोनेंट, और यहाँ पे कॉस वाला कंपोनेंट्स। तो यानी मैं बोलूंगा 30 साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू हाफ, तो डिवाइड करोगे तो 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस तरफ, डायरेक्ट कर दिया। समझ आया कि नहीं बेटा? अगर यहाँ पे 15 न्यूटन लग रहा है और यहाँ पे 20 न्यूटन लग रहा है, ज्यादा कौन है? तो एक्सेलरेशन। किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर इस तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन, बोलेगा एक्सेलरेशन निकालो, तो क्या करोगे? एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे बेटा? ए इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस, किससे किसको माइनस करोगे? 20 माइनस 15 बाई टोटल मास कितना हो जाएगा? 3 + 2 5, कितना आ गया? 5/5, कितना आ गया एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइंड में भी कर सकते हो ना, क्लियर होने से, है ना? इतना भी मुश्किल नहीं है। अब एक्सेलरेशन आ गया, अब टेंशन निकलना है, तो FBD लगाओ। टेंशन के लिए क्या करोगे बेटा? FBD कर दो, है ना, फॉर T। तो क्या करोगे? यानी इस ब्लॉक को उठा लो। कौन सा ब्लॉक लेना है? 2, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। 2, कौन सा ब्लॉक लेना है? 2 kg ले लो। ऊपर क्या लग रहा है? T, और नीचे 20 न्यूटन। मुझे एक बात बताओ, 20 ज्यादा है T ज्यादा है? एक्सेलरेशन किस तरफ? तो 20 ज्यादा है, तो 20 माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 2 इंटू एक्सेलरेशन 1। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो T इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 20 माइनस 2, कितना गया? 80 न्यूटन आ गया। कोई प्रॉब्लम?
सिंपल है। अब और एक फॉर्मूला और एक क्वेश्चन दे रहा हूं। यहां पे अभी यहां पे पुली है, अब यहां पे बेटा 2 kg है, यहां पे 3 kg है, ठीक है, और एंगल 30 डिग्री दिया। अब यहां पे भी क्या निकालो, ए निकालो और टी निकालो। अब ये सॉल्व करो आप लोग, अभी तुरंत आ जाएगा। सबका आया या नहीं आया? इसमें कितना न्यूटन लग रहा है, नीचे कितना न्यूटन लग रहा है? हाँ, लग कितना लग रहा है? 30 न्यूटन लग रहा है, और इसमें यहाँ पे 20 न्यूटन। लेकिन हमें कंपोनेंट ये चाहिए, क्योंकि इस कंपोनेंट की वजह से मोशन में आएगा। तो कितना आएगा? 20 साइन 30, साइन 30 का वैल्यू हाफ, तो कितना आएगा? 10 न्यूटन। तो मुझे बताओ 10 ज्यादा है 30 ज्यादा है? 30 ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन इस तरफ होगा अभी, तो 30 माइनस 10 बाई टोटल मास कितना है? 5, 20 बाई 5 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन निकालोगे, कौन सा ब्लॉक लगाओगे? कोई भी ब्लॉक लगाओ, ये वाला इजी होगा। तो फॉर टी है ना, एफबीडी यूज करते हैं हम इसको। इसमें क्या यूज करते हो? एफबीडी। तो ये आएगा 3 kg, नीचे लग रहा है 30 न्यूटन, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा? यहाँ पे टी मिलेगा ना, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? तो 30 ज्यादा है, तो क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे तो 30 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू 4, तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा? 30 माइनस 12 कितना आएगा? 18 न्यूटन। टेंशन आ जाएगा बस, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आगे देखो, अब ब्लॉक में चेंजेस होगा बेटा, है ना। थोड़ा सा एंगल मान लो 30 डिग्री, एंगल मान लो 30 डिग्री। तो यहां पे एक पुली रखा है और यहां पे एक ब्लॉक मान लो 2 kg का है, और दूसरा ब्लॉक है 3 kg का। दो ब्लॉक कनेक्टेड है एक साथ, तो यहाँ पे टेंशन T1 बना, और दूसरा पुली के साथ कनेक्टेड है 5 kg के साथ। आया ना? आप बोलेगा कि एक्सेलरेशन निकालो, है ना। आप बोलेगा कि एक्सेलरेशन निकालो, इसमें कितना एक्सेलरेशन होगा और टेंशन कितना होगा। समझ आया कि नहीं आया? है ना बेटा, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड, T1 T2 फाइंड करना है ना। T1 भी निकालो और T2 कहां होगा? T2 यहां पे लगने वाला टेंशन T2 होगा, क्योंकि डिफरेंट ब्लॉक में टेंशन डिफरेंट होता है। अलग देखो, डिफरेंट ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन भी डिफरेंट होगा। तो अब क्या करोगे बेटा? इसमें क्या कर सकते हैं हम? देखो, पहले इसमें कितना फोर्स लग रहा है बोलो? 50 न्यूटन, करेक्ट। इसमें कितना लगेगा? 20 न्यूटन। अगर ये 20 न्यूटन है तो इस तरफ क्या लगेगा? इसका इसमें कितना लगेगा? 20 साइन 30 डिग्री, तो आएगा 10 न्यूटन। सॉल्व करोगे, हाँ या ना? अब इसमें भी कितना लग रहा है? नीचे 30 न्यूटन। इसका कंपोनेंट क्या आएगा? 30 साइन 30 डिग्री, तो कितना आएगा? 15 न्यूटन। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं? इन दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं। वेक्टर वही तो बताता है, वेक्टर का इंफॉर्मेशन है भाई ये, कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो क्या कर देंगे? तो इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है? 25। तो क्या 25 ज्यादा है 50 ज्यादा है? तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन, क्या ब्लॉक डिफाइन होने से 3-4 ब्लॉक होने से कोई डरने की बात नहीं है। क्लियर हुआ? तो अब एक्सेलरेशन निकालना, तो क्या करोगे? मैक्सिमम माइनस मैक्सिमम, यानी 50 माइनस दोनों को जोड़ दो, 25 बाई टोटल मास 10 है ना, 325। तो कितना आएगा बेटा यहां पे एक्सेलरेशन? 25 माइनस करो 25 बाई 10, तो एक्सेलरेशन आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब चाहिए T1 T2। तो T1 T2 के लिए क्या करोगे भाई?
T2 के लिए तो मैं ये वाला ब्लॉक यूज करूंगा, है ना, FBD फॉर T2, हम T2 के लिए यूज करेंगे, हाँ या ना। तो FBD बनाओ, इसका कोई दिक्कत नहीं है। 5 kg ब्लॉक लो, सेम है, बस समझना है कैसे करना, कैसे है बस। यहां पर आ जाएगा 50 न्यूटन और यहां पे रहेगा T2। तो मुझे बताओ 50 ज्यादा है T2 ज्यादा है? 50 ज्यादा है, तो क्या करोगे, 50 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बेटा, मास कितना बताओ, मास कितना है 5 और एक्सेलरेशन कितना है 2.5, है कि नहीं। तो T2 इज इक्वल टू कितना आएगा 50 माइनस 11.5, है कि नहीं, ओ 12.5। तो T2 कितना आ जाएगा बेटा, हाँ 37.5 न्यूटन आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे T1 चाहिए, कौन सा ब्लॉक यूज करोगे, लास्ट वाला करूंगा, हमेशा बोलो लास्ट वाला ब्लॉक लेना है, इस तरफ से लास्ट वाला लो। कौन सा ब्लॉक लोगे, फॉर FBD लगाओ, फॉर T1 तो कौन सा ब्लॉक लेना है, कौन सा ब्लॉक लूंगा बेटा, 3 kg। इस तरफ लग रहा है T1 और इस तरफ लग रहा है 15 न्यूटन। मुझे बताओ 15 ज्यादा है T1 ज्यादा है, एक्सेलरेशन इस तरफ जा रहा है ना, कौन ज्यादा होगा, T1 ज्यादा है। तो लिखोगे T1 माइनस 15 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 3 इंटू 2.5, तो T1 इज इक्वल टू कितना होगा 15 प्लस 7.5। तो आप आंसर कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 22.5 न्यूटन आ गया। देखो क्या मुश्किल है। अब क्या कॉन्सेप्ट पूछेगा, अगर मान लो हमारे पास एक क्या है बेटा, एक इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान से समझ लेना, एक इंक्लाइन प्लेन है और इसमें थीटा है और यहां से एक ब्लॉक है ना, यहां पे स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, एक ब्लॉक क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। सरफेस कैसा है, स्मूथ यानी फ्रिक्शनलेस, अभी फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं। तो इसमें इनिशियल इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए और कितने हाइट ऊपर है, मान लो कितने हाइट ऊपर, मान लो ये h हाइट ऊपर है। आप बोल सकते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बताओ, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने टाइम के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम ये जो ब्लॉक होगा वो यहां पे आएगा, किस टाइम के बाद, किस टाइम के बाद ये ब्लॉक कहां पे आएगा बेटा, बॉटम में आएगा, सरफेस में आएंगे। समझ आ रहा है, ये सरफेस है आपका, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, आफ्टर हाउ मच टाइम द ब्लॉक रीचेस टू द ग्राउंड, ये क्वेश्चन बोल सकता है। तो कैसे निकालोगे बेटा, मुझे बताओ किसमें इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं, क्या ये नीचे आएगा कि नहीं। अगर सरफेस स्मूथ है, ऐसे कर दिया, सरफेस स्मूथ है, हाँ सरफेस अगर स्मूथ है तो ये नीचे जाएगा, है ना, अभी नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है ना। अगर स्मूथ होगा तो अब देखो ना, जा रहा है ना, क्यों, क्योंकि सरफेस स्मूथ है। तो उसके इसमें एक्सेलरेशन कितना आता है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा है, सिंपल क्वेश्चन। एक्सेलरेशन कितना होगा अगर कोई भी ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन से ड्रॉप किया, अगर उसका इंक्लिनेशन थीटा डिग्री है तो कितना डिग्री में इंक्लाइन है, ये सीधे क्वेश्चन पूछा है। तो क्या करोगे, देखो इसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं बेटा, इसका देखो क्या करना है। पहले तो आप इसको समझो कि एच हाइट में है, ठीक है सर एच हाइट में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थीटा इंक्लाइन है, तो ये बेटा इसमें क्या लग रहा है, ये इसका मास मान लो m है, मास कितना है, तो नीचे क्या लग रहा है, अगर मास m है तो नीचे क्या लगेगा, बोलो क्या लगेगा बेटा, नीचे लगेगा mg,
अब इसका तो दो कंपोनेंट मिलेगा, मुझे इस कंपोनेंट से कोई मतलब, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा। अब फोर्स, यहां पे फोर्स कौन सा है, कितना फोर्स लग रहा है इसमें, नीचे आ रहा है तो इस कंपोनेंट की वजह से नीचे आ रहा है, तो फोर्स mg sin थीटा ही है, कोई दूसरा फोर्स नहीं है। तो फॉर्मूला अकॉर्डिंग ना टू द कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, तो F कितना है बेटा, F तो mg, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो m a, तो mm कैंसिल, एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, g sin थीटा। अगर कोई भी ब्लॉक है ना थीटा एंगल में इंक्लाइंड है, और उस इंक्लाइंड प्लेन से अगर कोई ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना लगेगा, g sin थीटा लगेगा। बात समझ आया कि नहीं आया, कितना लगेगा फोर्स, नहीं फोर्स लगेगा mg sin थीटा, एक्सेलरेशन कितना होगा, g sin थीटा। बात क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, टाइम निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक्सेलरेशन तो हमें मिल गया, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, यहां पे तो थीटा है, तो थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमें ये फाइंड करना है बोला, तो क्या कर सकता हूं मैं बोलूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो बेटा परपेंडिकुलर आपका एच है और हाइपोटेनियस क्या है, यहां पे मैं फॉर्मूला में दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है सर, यहाँ पे परपेंडिकुलर इज एच और हाइपोटेनियस हमें नहीं पता, फाइंड करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एच बाय एस, तो हमें निकालना है एस, तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया, एच बाय साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो अभी बोला क्या है, टाइम निकालो, टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, कितना 0, तो मैं इक्वेशन लगा दूंगा सेकंड, ऐसे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे चल तो रहा है वही है, सिर्फ डायग्राम चेंज होता है, कॉन्सेप्ट में थोड़ा इधर उधर होता है, कॉन्सेप्ट वही है, रिलेट करो ना। तो क्या आएगा बेटा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यहां पे एस, तो एस का वैल्यू एच बाय साइन थीटा, और यू 0 है, प्लस हाफ जी साइन थीटा, एक ही जगह पे क्या लिखूंगा, जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, एच बाय साइन थीटा, हाँ या ना। तो 2 पर चला जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 एच बाय जी साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। उसके बाद यहां से देखो क्या हो रहा है, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, अंडर रूट 2h बाय जी साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को बाहर कर लो, 1 बाय साइन थीटा अंडर रूट 2h बाय जी। अगर कोई ब्लॉक, ध्यान से सुनो बेटा, अगर कोई ब्लॉक सिंपल ऊपर से ड्रॉप करे एच हाइट से, तो उसमें कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, ओनली 2g बाय जी, सिर्फ यहां पे एक्स्ट्रा कंपोनेंट लग रहा है।